कीव की दैनिक ब्रीफिंग में बताया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के समर्थन से राष्ट्रीय वायुसेना की तैनाती को लेकर एक संयुक्त आशय घोषणा जारी की गई है। रूस और यूक्रेन के बीच तथाकथित पाखंडी युद्ध विराम जैसे किसी चरण तक पहुंचने के बाद जब प्रस्ताव और पहला पूर्वानुमान आज इस गठबंधन के पास ठोस और सार्थक दस्तावेज होना बेहद जरूरी है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, इन दस्तावेजों में वास्तविक और ठोस सामग्री शामिल है। गठबंधन के सभी देशों की एक संयुक्त घोषणा मौजूद है। साथ ही फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और यूक्रेन के बीच एक द्विपक्षीय घोषणा भी है। इन दस्तावेजों का अस्तित्व इस बात का संकेत है कि इस समस्या को गंभीरता से लिया जा रहा है और स्वयंसेवी गठबंधन वास्तविक सुरक्षा के लिए काम कर रहा है। रूस द्वारा आक्रमण शुरू किए जाने के लगभग 4 साल बाद हस्ताक्षरित इस दस्तावेज में वर्तमान स्थिति की निगरानी के तंत्र भी शामिल हैं। यह व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाली रणनीति से जुड़ी है और इसमें फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की भूमिका का भी उल्लेख है। ये सुरक्षा गारंटियां बेहद अहम हैं ताकि कोई अस्थिर या अव्यवस्थित शांति समझौता यूक्रेन की आत्मसमर्पण के रूप में ना देखा जाए और भविष्य में यूक्रेन के लिए कोई नई धमकी पैदा ना करे। इस घोषणा में पहली बार यूक्रेन गठबंधन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक परिचालन स्तर की समानता को मान्यता दी गई है, जिसमें मजबूत सुरक्षा गारंटियां शामिल हैं। इसके अलावा यदि भविष्य में रूस की ओर से कोई और हमला होता है तो उसके लिए एकजुटता और हस्तक्षेप की व्यवस्थाओं पर भी विचार किया गया है। हालांकि इसमें अमेरिका किस हद तक शामिल होगा यह अभी स्पष्ट नहीं है। हम मानते हैं कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का अधिकांश काम पूरा हो चुका है, जो यूक्रेन की जनता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।